जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान ही ज्ञान में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक और शिक्षाप्रद कहानी। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके दो बेटे थे। धन संपत्ति के मामले में उसके पास सिर्फ एक गाय, एक कंबल और एक नारियल का पेड़ था। अपना अंतिम समय जानकर उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे मरने के बाद तुम दोनों इन तीनों चीजों को आधा आधा बांट लेना। इतना कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। दोनों भाई इस बात पर गहन मंत्रणा करते हैं कि आखिर तीनों चीजों को दो भागों में कैसे बांटे। यदि गाय को आधा करें तो वह मर जाएगी, कंबल को आधा करें तो उसे ओढ़ नहीं पाएंगे और पेड़ को आधा करेंगे तो फल नहीं मिलेंगे। इस बात पर कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया। बड़ा लड़का जरूरत से ज्यादा होशियार व चालाक था, छोटा निहायत ही सीधा साधा। बड़े ने छोटे से कहा, हम गाय को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। गाय का आगे वाला हिस्सा तुम्हारा, पीछे वाला मेरा। छोटे ने सलाह मान ली। वह दिन भर गाय की सेवा करता और रात को बड़ा उसका दूध निकालता और पेट भरकर आराम से सो जाता। एक दिन तंग आकर छोटे ने पड़ोस के बुजुर्ग को अपना दुखड़ा रोते हुए बताया और कहा कि ऐसे कठिन समय में मैं क्या करूं। बुजुर्ग ने काफी देर तक सोचने के बाद उसके कान में चुपके से सलाह बता दी। शाम को जैसे ही बड़ा दूध निकालने के लिए बैठा तो छोटे ने एक छड़ी उठाई और गाय के मुंह पर मारने लगा। गाय बिदकी और इधर उधर पांव मारने शुरू कर दिए। बड़े बेटे को दूध दोहना मुश्किल हो गया। बड़े ने उसे ऐसा करने से मना किया तो उसने पलटकर जवाब दिया कि गाय का मुंह वाला हिस्सा उसका है, वो जो चाहे करे। बड़े ने हथियार डाल दिए और कहा, आज से मैं आधा दूध तुमको भी दूंगा और चराने में भी मदद करूंगा। बड़े भाई के मन से बेईमानी की बू अभी तक गई नहीं थी। छोटा दिन भर कंबल का बोझ उठाए फिरता रहता और जब सर्दी के दिन आए, जैसे ही रात होती, बड़ा कंबल अपने कब्जे में कर लेता और ओढ़कर आराम से सोता। छोटा रात भर ठंड में ठिठुरता रहता। एक दिन फिर वह बुजुर्ग के पास गया और दुखड़ा सुनाया। बुजुर्ग ने उसके कान में फिर एक सलाह बता दी। दूसरे दिन उसने कंबल पानी में भिगो दिया। रात होते ही बड़े ने कंबल मांगा, उसने तुरंत दे दिया। क्रोधित होते हुए बड़े ने कहा, तुमने ये क्या किया, कंबल पानी में भिगो दिया। छोटे ने जवाब दिया, मेरी मर्जी, दिन में मैं इसका मालिक हूँ। तुमने तो इसे मैला कर दिया था, मैंने इसे धो डाला और अब रोज इसे धोया करूंगा। बड़े की यह दूसरी हार थी। उसने छोटे को समझाते हुए कहा, इसे पानी में मत भिगोना, हम दोनों मिलकर इसे ओढ़ेंगे ताकि तुम्हें ना सर्दी लगे और ना ही मुझे। अब तीसरी और अंतिम वस्तु रह गई थी, वह था नारियल का पेड़। बड़े के मन से अभी भी बेईमानी नहीं गई थी। छोटा रोज उसे पानी देता था और जब पेड़ पर फल लगने लगे तो बड़ा आराम से पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ता और भरपेट खाता। जब छोटे ने उसका हिस्सा मांगा तो वह बोला, शर्त के मुताबिक पेड़ का ऊपर का हिस्सा मेरा है और नीचे का तेरा। मैं चाहे जो करूं, तुम अधिकार नहीं जमा सकते। छोटा बेचारा मन मारकर रह गया। एक दिन वह बुजुर्ग के पास फिर पहुंचा और अपना दुखड़ा फिर उस बुजुर्ग को सुनाया। बुजुर्ग ने कान में एक सलाह और बताई। जैसे ही बड़ा पेड़ पर चढ़ा, नारियल तोड़ने लगा, छोटे ने कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ काटना शुरू कर दिया। बड़े ने चिल्लाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, पेड़ काटने से मैं गिर जाऊंगा, हो सकता है मेरे हाथ पांव टूट जाए या मैं मर जाऊं। छोटे ने जवाब देते हुए कहा, शर्त के मुताबिक नीचे का हिस्सा मेरा है, मैं इसे पानी दूं या काटूं, तुम रोकने वाले कौन होते हो। बड़े को अब अपनी जान खतरे में नजर आई। उसने माफी मांगते हुए कहा, अपने हाथ रोक लो मेरे भाई, आज के बाद मैं कभी तुम्हें कोई धोखा नहीं दूंगा। बड़े भाई ने वचन निभाया और उसके बाद छोटे भाई को कभी धोखा नहीं दिया, न ही कोई बेईमानी की। जय श्री राम दोस्त।